हेलो माय डियर लर्नर्स, यदि आप भी बचपन से ही टेंसेस में रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ता है, ती है और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिकाना रट रट कर बैठे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए टेंसेस का इंट्रोडक्शन वीडियो। और इस वीडियो में मैं पूरे टेंसेस का इंट्रोडक्शन करूंगा और पूरे टेंसेस को आपको सेंस के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। ऐसे नहीं बताऊंगा मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही आएगा। क्या ऐसे ही टेंसेस को पढ़ते हैं? क्या हिंदी टू इंग्लिश रहा, रही, चुका, चुकी में ही हम पढ़े रहेंगे? क्या अदर टाइप से हम नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। तो अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि किसी ने पढ़ाया ही नहीं, सभी ने रटाया है कि ये यहाँ पर ता है और यहाँ पर रही है और यहाँ पर चुका है और यहाँ है चुकी है। तो ऐसा नहीं होता है। क्या सेंस के अकॉर्डिंग हम टेंसेस को नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। क्या जब हम स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे तब हम ये सोचेंगे कि ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, रहा है तो कंटिन्यूअस में बना दो, चुका है तो परफेक्ट में बना दो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो आपकी बिल्कुल आंखें खोल देगा। तो आइए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। सो लर्नर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस वीडियो में सबसे पहले हमारे टेंस के टाइप्स, ये तो दुनिया जानती है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है कि टेंस हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये क्या? ये तो सब जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों टेंसों को ही चार चार में बांटा है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन तीनों टेंसों को इन चारों में बांटा है। इन ये तीन ही टेंस इन चारों के साथ बॉन्ड बनाते हैं और अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं? टेंस बनाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट आप जानते हैं, जो भी वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट, पास्ट होता है जो पास्ट में बीत गया वो पास्ट, और फ्यूचर जो फ्यूचर में आएगा, आने वाला है, वो क्या होगा? हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है, ये तो आप समझते होंगे। अब आते हैं इन पर। पहला इंडेफिनिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इन तीनों को समझेंगे। इन तीनों को जब आप समझ जाओगे ना, तब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा इस इंडेफिनिट को समझना। तो कंटीन्यूअस लेते हैं पहले। कंटीन्यूअस कहां से आया? आपने एक वर्ड सुना है कि कंटिन्यू? आपने पक्का सुना होगा ये वर्ड। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, कंटिन्यू बोलते हैं ना हम। कंटिन्यू मतलब कोई भी काम क्या? कंटिन्यू, जारी रखना। क्या? जारी रखना। तो कंटिन्यूअस टेंस वहां पर होता है जहां पर कोई भी काम जारी रहता है। क्या? कोई भी काम जारी रहता है तो वहां पर हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा। मतलब क्या होता है? काम क्या हो रहा है? काम चल रहा है। क्या है? काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मनीष सर पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, क्या हो रहा है? बाहर बारिश हो रही है तो क्या हो रहा है? ये कोई भी काम मतलब हो रहा है तो वो क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूं और मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आया, वो मुझसे पूछ रहा है क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूं। मैं बोलूंगा मैं खाना खा रहा हूं। क्या बोलूंगा? मैं खाना खा रहा हूं, क्योंकि मैं खा रहा हूं और बात कर रहा हूं। मैं खा रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो खाते खाते बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं और उसी काम को मैं बता रहा हूं कंटिन्यूअस में। किस में बताऊंगा? कंटिन्यूअस में। यदि मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं बोलूंगा कि मैं ऐसा काम कर रहा था, कि मैं बोलूं कि मैं जब मेरे दोस्त का फोन आया मैं खाना खा रहा था, तो वो क्या हो गया? वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। मैं फ्यूचर की बात करूं कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं वहां पर खाना खा रहा हूंगा, ऐसा मैं बोलूं तो फिर क्या होगा? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर क्या होता है? कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? कोई काम चलना। कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी काम चल रहा है, रेगुलर बेस पर चल रहा है, तो वो हो गया कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब काम चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट पर। अब परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब बोलते हैं ना कि तुम एकदम परफेक्ट लग रहे हो। परफेक्ट लगने से मतलब क्या है? तुम बिल्कुल एकदम करेक्ट लग रहे हो और तुम में कोई कमी नहीं है। मतलब तुम बिल्कुल पूरे हो चुके हो। क्या हो चुके हो? पूरे हो चुके हो, कंप्लीट हो चुके हो। तुम्हें अब और मेकअप की जरूरत नहीं है। मतलब परफेक्ट का मतलब होता है, क्या होता है? काम पूरा हो गया। क्या हो गया? काम पूरा हो गया। परफेक्ट मतलब जिस टेंस में क्या
काम पूरा हो चुका होता है वहां पर होते हैं हम लगाते हैं हम परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में अगर कोई काम पूरा हो गया तो प्रेजेंट में अगर काम को पूरा हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में कोई काम होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। मतलब परफेक्ट टेंस से मतलब क्या है, काम पूरा होने से, कोई भी काम पूरा हो गया तो क्या हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया। मैंने आपको यहां तक इन तीनों को समझा दिया, इन दोनों को समझा दिया, ये इतना काम पूरा हो गया ना तो ये हो गया मेरा परफेक्ट टेंस। कौन सा, परफेक्ट टेंस। तो आई होप आप इन दोनों को समझ गए हो। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब कोई भी काम पूरा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। अब आप देखोगे कि इसमें ये कंटिन्यूअस भी आ रहा है, इसमें परफेक्ट भी आ रहा है। तो कंटिन्यूअस में तो काम चल रहा था और परफेक्ट में क्या हो रहा था, परफेक्ट में काम पूरा हो गया था। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले परफेक्ट वर्ड को उठाते हैं। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, मतलब क्या होगा, काम पूरा हो गया। क्या हो गया, काम पूरा हो गया। हाँ सर काम पूरा हो गया, लेकिन कंटिन्यूअस का क्या करें, कंटिन्यूअस का मतलब तो काम चल भी रहा है। बिल्कुल हाँ चल रहा है, मतलब काम चल भी रहा है। क्या हो रहा है, काम चल भी रहा है, काम चल भी रहा है। इसका सेंस क्या हुआ सर, इसका सेंस यह हुआ कि काम पूरा हो गया और काम चल भी रहा है। मतलब आधा काम, क्या, आधा काम पूरा हो गया और आधा काम क्या हो गया, आधा काम अभी भी चल रहा है, आधा काम अभी भी चल रहा है। मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस में आधा काम पूरा हो जाएगा और आधा काम चल भी रहा है। मैं आपसे बोलूं कि मैं पिछले 10 मिनट से आपको ये टेंस समझाने में लगा हूं, पिछले 10 मिनट से टेंस समझाने में लगा हूं ना, मतलब आधा टेंस तो मैंने समझा दिया, लेकिन अभी कुछ काम बच भी रहा है ना, कुछ चल भी रहा है ना। क्या, कुछ चल भी रहा है, कुछ तो मैंने आपको समझा दिया, ये 3 तो समझा दिए, लेकिन क्या अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये 2 समझाए थे, लेकिन अभी मैं इसको समझा रहा हूं, है ना। मतलब इन 2 को, इतना काम तो मैं पूरा कर चुका हूं और इतना अभी कर रहा हूं। क्या, इतना कर रहा हूं। मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या, कि आधा काम तो हो गया और आधा काम अभी भी चल रहा है। क्या, आधा काम हो गया, आधा काम चल रहा है। मैं बोलूं कि मैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं, 2020 से अभी तक तो मैं पढ़ा ही रहा हूं और अभी भी तो पढ़ा ही रहा हूं। मतलब इतने सालों से तो मैं पढ़ा रहा हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं। मतलब ये क्या हो गया, मैंने आधा काम तो कर दिया और अभी तो बहुत सारा काम मैं कर रहा हूं और बहुत सारा काम करना बाकी भी है। मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसमें आधा काम मैंने कर दिया और आधा काम मैं कर रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आई होप इन ये 3 टाइप आप समझ गए होंगे। अब ये होता है नेक्स्ट टाइप हमारा, ये 3 आप समझ गए होंगे तो ये अभी समझ जाएंगे। इंडेफिनिट, इस वर्ड का मतलब ही इसमें छुपा है। इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ जो होता है ना, वो होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। अब सर अनिश्चित से क्या मतलब, अनिश्चित से ये मतलब यहां आपको पता पड़ रहा था कि काम चल रहा है, यहां आपको पता पड़ रहा था कि काम पूरा हो गया है। अब यहां आपको पता पड़ रहा था कि आधा काम हो गया और आधा काम चल रहा है। तो सर इसका क्या सेंस है, इसका सेंस ये है कि इसमें तो काम चल रहा था, इसमें पूरा हो गया था, इसमें आधा काम हो गया था और आधा काम चल रहा था, लेकिन इसमें ये सब अनिश्चित रहेगा। क्या रहेगा, इसमें ये सब अनिश्चित रहेगा। आप किसी भी सेंटेंस को देखकर या सुनकर पता नहीं लगा सकते कि वो काम चल रहा है, वो काम पूरा हो गया या फिर वो काम आधा हो गया और आधा बच रहा है या आधा चल रहा है। मतलब आपको ये इंडेफिनिट के सेंटेंस देखकर बिल्कुल भी ये पता नहीं लगेगा कि ये काम हुआ है या नहीं, ये काम चल रहा है या नहीं, कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि ऐसा काम होता है। क्या, ऐसा काम होता है, सिर्फ ऐसा पता लगेगा। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, अभी उठ रहा हूं कि नहीं, मैं उठ चुका हूं या नहीं, आधा उठ चुका हूं और आधा उठ रहा हूं कि नहीं, ये आपको पता नहीं पड़ेगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, क्या, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आपको सिर्फ क्या पता पड़ा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आपको ये पता पड़ा है कि मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं, आपको ये पता पड़ा कि मैं कितने समय से पढ़ा रहा हूं या कितना मैं पढ़ा चुका हूं, आपको ये पता पड़ा कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं या आधा मैं पढ़ा चुका हूं। कुछ भी पता नहीं पड़ा, सिर्फ मैंने क्या बोला कि मैं इंग्लिश
पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आपको ये पता पड़ रहा है और आपको क्या नहीं पता पड़ रहा कि आप पढ़ा रहे हो कि आप पढ़ा चुके हो, कुछ भी आपको पता नहीं पड़ रहा। तो ये हो गया आपका इंडेफिनेट, मतलब ये आपका अनिश्चित टेंस। अब समझे आप इनका मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब आधा काम हो गया और आधा काम चल रहा है, और इंडेफिनेट मतलब इसके तो जो वर्ड में ही इसका राज छुपा है, अनिश्चित। अनिश्चित मतलब क्या होता है कि काम बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा कि हो रहा है कि हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन चारों टेंसेस को किस प्रकार से हमें लर्न करना है। चुका है, चुकी है, रहा, रही, ये बिल्कुल हमें भूल जाना है यदि इंग्लिश को अच्छे से सीखना है। और रटना भी क्यों है जब हमारे पास दूसरा रास्ता है, सेंस के अकॉर्डिंग समझकर टेंसों को करने का दूसरा तरीका है। तो क्यों रटे हम, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। देखिए मान लेते हैं कि हम रहा, रही, चुका, चुकी मान लेते हैं, लेकिन हमारे कंटिन्यूअस टेंस में चलो रहा है, रही है, ये आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन अभी मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, अब बताना ये कौन से टेंस का है। मैंने बोला राहुल वहां बैठा हुआ है, मैंने क्या बोला, राहुल वहां बैठा हुआ है। तो अब बताइए ये क्या कौन से टेंस का है सेंटेंस। वहां तो बैठा हुआ है आ रहा है। अब देखिए, अब इस सेंस के अकॉर्डिंग आप समझो कि राहुल वहां बैठा हुआ है, बैठा हुआ है मतलब कंटिन्यू है ना, अभी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में अभी बैठा हुआ है मैं बोल रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, राहुल इज सिटिंग देयर। क्या, राहुल इज सिटिंग देयर, मैंने कंटिन्यूअस में ही बनाया ना। तो अब आया मजा, आया ना आपको। अब रहा रही करते रहते तो कहां से बनाते ये सेंटेंस, इसमें तो हुआ है कि राहुल बैठा हुआ है। अगर इस सेंस को समझोगे तो फिर समझ में आ जाएगा ना, फिर तो इजी होगा ना कि राहुल बैठा हुआ है, कंटिन्यूअस में वो काम कर रहा है, तो फिर यहां पर क्या होगा, कंटिन्यूअस में हमारा सेंटेंस बनेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को, टेंस को पढ़ना कितना जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस वीडियो। अब इस वीडियो के बाद में 1 बाय 1 वीडियो एक एक टेंस के स्पेसिफिक लेकर आऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, जो हमारा पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो मैं लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही।